हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल। तो मेरे को लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है कि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई मार्केट को करने का मन ही नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि कहीं 2 4 5 दिन 10 दिन घूमने चल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्क्रीन को देखेंगे, मार्केट को देखेंगे तो फंसेंगे। क्योंकि शेयर का मूवमेंट का पता नहीं चल रहा, कभी कोई से शेयर भागते हैं, कभी कोई से शेयर गिरते हैं। तो अगर हम लोग स्क्रीन को डेली डेली देखेंगे, डेली डेली मिनट मिनट सेकंड सेकंड अगर ट्रैक करेंगे, तो लगेगा हमारा शेयर तो चल ही रहा नहीं है, ये वाला शेयर में फ्लेवर है, इसको ले लो। उसको अगर आप स्विच करोगे तो पता चल रहा है अगले दिन से जो आपके पास पहले शेयर था वो चढ़ने लग गया, ये गिर गया। तो ये सब मार्केट में ऑर्डिनरी चीज़ है, सब होते रहेंगे। अभी क्लीन एंड क्लियर बात मेरे को जो लगती है कि मार्केट में अभी बैकफुट में रहने का टाइम है, क्योंकि कुछ हो ही रहा नहीं है समझने का। और आई ऑल्सो थिंक दैट डूइंग नथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डूइंग समथिंग। क्योंकि आप करोगे मतलब फंसोगे, और फंसोगे मतलब और फंसते चले जाओगे। मार्केट ऐसा है। और यूएस का जो टैरिफ का मोमेंटम है उसको समझना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ निकल के आती है, जो पीयूष गोयल है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई है इंडिया के, वो बोलते हैं कि हम लोग वी डजंट डील ऑन डेडलाइंस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डेडलाइन में डील नहीं करते। अरे भाई, पहले नेशनलिज्म अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन देखो तो पहले कि अमेरिका सुप्रीम है यहाँ पर, अमेरिका डील करेगा, अमेरिका यहाँ पर बोलेगा भाई इसके ऊपर ये टैरिफ लगेगा। फिर हम लोग जो है रेसिप्रोकल बात करेंगे, नहीं ऐसा में ऐसा करो, वैसा करो, एक बातचीत होगा। लेकिन पीयूष गोयल निकल के बोल रहे हैं कि हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डेडलाइन आने वाला है। तो ये सब बात फालतू है मेरे को लगती है, क्योंकि अमेरिका भी सबको झुकाना चाह रहा है, और जो नहीं झुकेगा उसको प्रॉब्लम होगी ही, क्लियर कट। और देखने वाली बात यह है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी बैकफुट में आके टैरिफ डील करेगा। खाली दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि हम लोग सुप्रीम है करके, लेकिन देखते हैं क्या होगा, क्योंकि डेडलाइन का भी टाइम बहुत ज़्यादा पास आ गया है। और अगर बात करेंगे एक और चीज़ की, तो जो हम लोग बात कर रहे थे गोल्डन क्रॉस ओवर की, तो सबसे पहले गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ S&P 500 में, रसल्ट 2000 में हुआ, फिर एक दो इंडाइसेस में और हुआ था। तो अब बोलते हैं कि अमेजोन में एकदम उस लकीर पे पहुंच गया है, एकदम उस लेवल पे पहुंच गया है कि गोल्डन क्रॉस ओवर कभी भी हो सकता है। तो क्या पता अमेजोन के शेयर होल्डर के लिए लेडी लक आया है। जो अमेजोन अभी नया, अमेजोन के जो मालिक है जेफ बेजोस, जो अभी नया शादी किया है इटली में, तो क्या पता वो जो उनकी वाइफ है न्यू लक लेके आई हो शेयर होल्डर के लिए। लेकिन नो वन नोज क्या होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लगता है कि गोल्डन क्रॉस ओवर आने के बाद अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन पर्सनली मेरे को पूछोगे तो जो बिलियन ट्रिलियन कंपनी है उसमें पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा। अगर किसी को हार्ड कोर पैसा बनाना है, हार्ड कोर इन्वेस्टिंग करना है, हार्ड कोर मनी बनाना है, तो वो अमेरिका में जितने भी AI वाले रिलेटेड शेयर हैं, कि जितने भी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड शेयर उसमें लेंगे। शेयर तो बन जाएगा आगे पीछे, मिड कैप शेयर आगे पीछे करके पैसा बन जाएगा। और उसी बीच बोलते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बोल रहे हैं कि 50% टैरिफ लगा देंगे कॉपर पे, 200% लगा देंगे फार्मास्यूटिकल्स पे। तो फार्मास्यूटिकल्स में लगाएंगे, कॉपर में लगाएंगे, तो कॉपर का न्यूज आते बाहर सुनते लोग, रातों रात 13% की तेजी आ गई कॉपर में। और देखने वाली बात यह है, मेरे को लगता है कॉपर जैसे चीज़ में नीचे का वेट करना चाहिए, फिर ऊपर बेचो, फिर ऊपर चल जाएगा तो फिर नीचे का वेट करो। तो कॉपर ले ला के मेरे को नहीं लगता ओवरऑल कुछ पैसा बनेगा, क्योंकि खाली वेट करने में आदमी रह जाएगा। नीचे से ऊपर कब जाएगा, ऊपर से नीचे कब आएगा, वैसे उसी में पूरा खेल बाहर हो जाएगा। अगर किसी को पैसा बनाना है तो शेयर में टिके रहने से पैसा बनेगा मेरे को लगता है। लेकिन अगर आज एक जो सबसे बड़ी हेडलाइन की बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की वीडियो की बात करेंगे वेदांता की, तो 1 साल पहले की 1.5 साल पहले लगभग अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग US बेस्ड जो फर्म थी वो पीछे पड़ गई थी, कि हिंडनबर्ग वाले कि अडानी फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अभी वेदांता के ऊपर पीछे पड़ गई है वाइसरॉय करके, ये UK बेस्ड कंपनी है। तो समझते हैं कि ये कर क्या रही है। तो UK बेस्ड कंपनी जो है वो वेदांता के जो UK बेस्ड जो यूके में ट्रेडिंग करती है कंपनी, उसके बॉन्ड के ऊपर शॉर्ट हो गई है। मतलब क्लियर वेदांता के ऊपर जो वाइसरॉय है वो शॉर्ट हो गया है। उसका कहना ये है कि वो कई सारे एलिगेशंस लगा रहा है, बोलता है
कि जो वेदांता है, वेदांता डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, जितना उसको देना चाहिए उससे ज़्यादा वो डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले इसका एलिगेशन ये है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, वेदांता बहुत ज़्यादा कैपेक्स करता है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। उसके चलते उसको बैंक से फंडिंग मिल जाती है। बैंक से फंडिंग मिलने के बाद ये डिविडेंड देता है और डिविडेंड ज़रूरत से ज़्यादा देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिविडेंड देता है, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होती है उसके जो यूके बेस्ड कंपनी है वेदांता वहाँ यूके में, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये है। सेकंड ये है कि कैपेक्स में गड़बड़ी कर रही है। कैपेक्स में गड़बड़ी कर रही है मतलब जितना कैपेक्स वो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं उससे वो कम कैपेक्स कर रही है और जो बाकी पैसा है वो सीधा सीधा यूके वाली कंपनी में जा रही है। थर्ड बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि वेदांता अगर लोन ली है तो अगर 1 लाख करोड़ का लोन ली है और अगर वो 8% इंटरेस्ट में लोन ली है तो 8,000 करोड़ उसका लोन होगा, 8,000 लोन होगा उसका, लेकिन 8% जो लोन होगा, लेकिन वो लगभग 10-11% लोन पे कर रही है। तो लोन कहाँ पे कर रही है कि वो यूके बेस्ड कंपनी में जा रही है, वो सब प्रॉब्लम है देखने वाली। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूके बेस्ड कंपनी है उसका काम ही कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता है। वो काम करती है वहाँ के लोगों से पैसा लेती है एज ए इन्वेस्टमेंट, वहाँ के लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लेती है और वो पैसा लेने के बाद वो शेयर में लगा देती है यहाँ वेदांता के। फिर वेदांता के शेयर में लगाने के बाद जब वेदांता डिविडेंड पे आउट करता है तो उस पैसा को यूके वाली कंपनी ले लेती है, फिर अपने क्लाइंट्स में बांट देती है जो इंटरेस्ट रहता है। तो ये सब समझ में आ रहा है बातचीत वाइसरॉय को। और वाइसरॉय को कहना ये है अगर कंपनी का मॉडल ऐसे ही चलते रहा और अगर कंपनी ऐसे ही काम करते रहे तो कुछ दिनों बाद ये कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे आ जाएगी। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। बहुत बड़ा वर्ड है, बैंकरप्सी में आ जाएगी इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर बोलना। लेकिन इन लोग खुलेआम, इन लोग डंके की चोट में छाती चौड़ा करके इन लोग शॉर्ट किए हैं। बोलते हैं कि हम लोगों को कंफर्म पता है शेयर के प्राइस गिरेंगे, रादर बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे। तो लोग वहाँ जो यूके में जो वेदांता है उसके बॉन्ड को शॉर्ट किया, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर अगेन मार्केट की बात करें तो मार्केट सुस्त है। मेरे को लगता है 2-4 दिन की शांति से बैठने में ही फायदा है, क्योंकि स्क्रीन देखेंगे तो फंसेंगे। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।